नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार की कथित सुशासनी सरकार में नेता और अफसरों के गठजोड़ का खुलासा हुआ। दरअसल न्यूज फॉर नेशन ने 4 दिन पहले ही इस खबर की चर्चा की थी, खुलासे किए थे। दरअसल बीजेपी नेता के पत्नी के नाम पर जमीन रजिस्ट्री की गई, लेकिन इसमें सरकारी धनराशि का अच्छा खासा नुकसान हुआ, इस्तेमाल हुआ। अब इसको लेकर टीम का गठन किया गया है और टीम गठित कर इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। इसके अलावा क्या कुछ खबर है, न्यूज फॉर नेशन ने कौन सी खबर का खुलासा किया था और किस वजह से इस टीम का गठन किया गया है, पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार की कथित सुशासन राज में सत्ताधारी दल के नेता और अफसरों के गठजोड़ का खुलासा हुआ। न्यूज फॉर नेशन ने 4 दिन पहले इस पूरे खेल से पर्दा उठाया था। खबर के बाद पटना से लेकर मोतिहारी तक सनसनी फैल गई। न्यूज फॉर नेशन ने यह खुलासा किया था कि सत्ताधारी दल के नेता की पत्नी के नाम पिछले साल हुई जमीन रजिस्ट्री में सिस्टम नंगा हो गया था। अफसर खादी गठजोड़ से सरकारी राशि का बड़े स्तर पर नुकसान हुआ था। मोतिहारी में सत्ताधारी दल के विधान परिषद की पत्नी के नाम पर लगभग 11 बीघा जमीन की रजिस्ट्री में फर्जीवाड़ा किया गया। खबर सामने आने के बाद फर्जीवाड़ा से पर्दा उठ गया। इसके बाद वरीय अधिकारी हरकत में आए हैं। मोतिहारी डीएम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच टीम गठित कर दी है। एडीएम की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच टीम गठित की गई है। जांच टीम से पूरे मामले की तत्काल जांच कर 3 दिनों में रिपोर्ट मांगी गई है। जांच टीम में एडीएम के अलावे अनुमंडल लोक शिकायत पदाधिकारी और भूमि सुधार उप संहारता सदर अनुमंडल को बनाया गया है। न्यूज फॉर नेशन ने 26 मार्च को करोड़ों की सरकारी राशि की क्षति होने का खुलासा किया था। अब यह जानकारी लगी है कि इस तरह के फर्जीवाड़े में रजिस्ट्रार की भूमिका कटघरे में है। इतनी बड़ी गड़बड़ी के खुलासे के बाद तिरहुत एआईजी पर भी शक गहराती जा रहा है, क्योंकि रजिस्ट्रार ने स्पष्ट कहा है कि पूरा मामला एआईजी को रेफर किया गया है। भीतर ही भीतर मामला संज्ञान में आने के बाद भी अधिकारियों ने कोई एक्शन नहीं लिया। इससे साफ हो गया कि मामले को दबाने की कोशिश की जा रही थी। बता दें कि एक दिन में 10.5 बीघा जमीन की रजिस्ट्री में बड़ा खेलकर 8 करोड़ की सरकारी राजस्व का भारी नुकसान पहुंचाया गया है। मामला पूर्वी चंपारण से जुड़ा है। मोतिहारी के निबंधन कार्यालय में 14 मार्च 2020 को विभागीय मिलीभगत से लगभग 8 करोड़ के राजस्व की चोरी की गई। 1 साल बाद ये मामला सामने आया। इसके बाद हड़कंप मचा है। मामला यूं है कि मोतिहारी निबंधन विभाग में 14 मार्च 2020 को 2 दस्तावेजों का निबंधन हुआ। निबंधन में ही खेलकर अधिकारी माफिया मालोमाल हो गए। मोतिहारी रजिस्ट्रारी ऑफिस में तिरकोलिया अंचल के मौजा लक्ष्मीपुर थाना नंबर 172 दस्तावेज नंबर 28382837 टोकन नंबर 2896 2865 से निबंधन हुआ। इसके तहत करीब 14 डिसमिल जमीन का निबंधन किया गया। मोतिहारी शहर से तुरकोलिया जाने वाली स्टेट हाईवे के बगल में करीब 14 डिसमिल यानी कि करीब 14 एकड़ जमीन के निबंधन में खेल कर दिया गया। तमाम नियमों को ठेंगा दिखाते हुए जो जमीन आवासीय या व्यावसायिक हो सकती थी, उसे 2 फसला यानी कृषि भूमि बताकर राजस्व की चोरी की गई। 2 फसला बताकर इस जमीन की कीमत सरकारी आंकड़ों में सिर्फ 12 करोड़ 55 लाख 81 हजार रुपए दिखाया गया, जबकि सरकार की तरफ से जो एमवीआर लागू है उसके अनुसार थाना नंबर 172 मौजा लक्ष्मीपुर का रेट व्यवसायिक का 6 लाख प्रति डिसमिल, रोड साइट का 4 लाख प्रति डिसमिल, वास्कित जमीन का 2.5 लाख, डेवलपिंग का 2 लाख और सबसे कम 2 फसला का 90,000 रुपए प्रति डिसमिल सरकारी रेट तय किया गया है। यहीं पर विभागीय मिलीभगत से राजस्व चोरी का खेल किया गया। निबंधन विभाग के अधिकारी, जमीन जांच करने वाले कर्मी और जमीन क्रेता की मिलीभगत से व्यावसायिक या आवासीय जमीन को 2 फसला बताकर प्रति डिसमिल 90,000 रुपए की दर से सरकारी राजस्व जमा कराई गई। यहीं पर बड़ा खेल हुआ। जिस जमीन का सरकारी रेट 80 से 90 करोड़ होना चाहिए था, उसे सिर्फ 12 करोड़ 55 लाख 81 हजार रुपए दिखाया गया और इसी मूल्य पर सरकारी राजस्व जमा कराया गया।
इस तरह से करीब 8 करोड़ के राजस्व का सीधे सीधे नुकसान हुआ है, जबकि उस प्लॉट के बगल में पेट्रोल पंप एवं अन्य आवासीय भवन है। जमीन निबंधन में नियम यह है कि अगर जिस जमीन पर खेती होती है लेकिन उसके 200 मीटर में अगर मकान हो तो उस जमीन को आवासीय मानते हुए निबंधन आवासीय कैटेगरी में रखा जाएगा। इसके साथ ही कई अन्य गाइडलाइन सरकार ने जारी किए, लेकिन सारे नियमों को दरकिनार कर यह बड़ा खेल खेला गया। इस बड़े घोटाले की बात सामने आने पर मोतिहारी का जिला अवर निबंधन कार्यालय कटघरे में है। आखिर इतनी बड़े प्लॉट का जब निबंधन हो रहा था तो पूरे तौर पर जांच क्यों नहीं कराई गई? जब उस जमीन की कुछ दूरी पर पेट्रोल पंप, ITI व अन्य आवासीय और व्यवसायिक प्रतिष्ठान है, तो फिर 1400 डिसमिल जमीन को 2 फसला बाता कैसे निबंधन किया गया? इस संबंध में मोतिहारी के जिला अवर निबंधक विनय कुमार प्रसाद ने कहा कि हाँ, जमीन की रजिस्ट्री तो हुई है। जहां तक राजस्व की चोरी की बात है तो CO से भी रिपोर्ट मांगी गई है। इस संबंध में मोतिहारी के जिला अवर निबंधक विनय कुमार प्रसाद ने कहा कि जमीन की रजिस्ट्री तो हुई है, जहां तक राजस्व की चोरी की बात है तो CO से भी रिपोर्ट मांगी गई है। निबंधक ने दबे स्वर में स्वीकार भी किया कि गड़बड़ी तो हुई है। उन्होंने आगे कहा कि हमने पूरे मामले को तिरहुत प्रमंडल के IG को रिपोर्ट भेज दी है। यहीं पर रजिस्ट्रार की भूमिका सवालों के घेरे में आ जाती है। बड़ा सवाल यह है कि जब पता चला तो उन्होंने खुद स्थल निरीक्षण क्यों नहीं किया? क्या उन्होंने इस मामले की जानकारी जिले के कलेक्टर को दी? क्योंकि कलेक्टर ऐसे मामलों के लिए सक्षम अधिकारी होते हैं। रजिस्ट्रार ने कहा कि CO से रिपोर्ट मांगी गई है तो CO इस मामले में क्या रिपोर्ट देंगे, जब सरकार ने ही स्पष्ट कर गाइडलाइन जारी किया है? मोतिहारी रजिस्ट्रार कहते हैं कि प्रमाणित होते ही सर्टिफिकेट केस दिया जाएगा। बता दें कि जमीन के निबंधन में अफसरों की मिली भगत से जो खेल किया गया है वो जमीन सत्ताधारी BJP के एक MLC की पत्नी के नाम पर रजिस्ट्री कराई गई है।